हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात साथियों। मिशन आरएस डिजिटल क्लासेज में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण क्लास की। और इससे पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि अगर मेहनत आदत बन जाए दोस्तों तो कामयाबी भी मुकद्दर बन जाती है। क्या मेहनत दोस्तों आपकी अगर अगर आदत बन जाए दोस्तों तो कामयाबी भी मुकद्दर बन जाती है। इसलिए दोस्तों पूरी शिद्दत से मेहनत करो और अपने माँ बाप का हर सपना पूरा करने के लिए पूरी शिद्दत से मेहनत करना। तो आइए दोस्तों मिलकर इस मंजिल को इसकी औकात दिखाते हैं और शुरुआत करते हैं राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षा को नस्तनाबूद करने वाली अति महत्वपूर्ण क्लास की। 18 जनवरी 2023 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आपका कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने कितनी ग्राम पंचायत हेतु दोस्तों गौशाला या हम कहें कि दोस्तों पशु आश्रम स्थल जन सहभागिता योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी छापिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली में दोस्तों 2013-14 में एक बजट आया था जिसके अंतर्गत दोस्तों गौशाला के निदेशालय की स्थापना हुई और जिसका नाम बदलकर दोस्तों गौशाला राजस्थान कर दिया। कब कर दिया दोस्तों? 2014 में कर दिया। और दोस्तों ये 2014 से ही दोस्तों ये काम कर रहा है। क्या 2014 से दोस्तों काम कर रहा है? और इसका काम है दोस्तों राजस्थान में जितनी भी दोस्तों गायें हैं उनके दोस्तों उनके उद्यान के लिए दोस्तों जो विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है उन सब का संबंध दोस्तों इस निदेशालय से है। तो गोपालन राजस्थान निदेशालय से है, इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और दोस्तों राजस्थान गौशाला अधिनियम पूछे दोस्तों कब आया? तो छापिएगा दोस्तों 1960 को है जो कि राजस्थान गौशाला अधिनियम आया। और दोस्तों राजस्थान गौशाला नियम पूछे दोस्तों तो छापिएगा 1964 को आया था। एक्चुअली में दोस्तों जन सहभागिता का अर्थ क्या है कि 90% है जो कि इसमें जो कि राज्य सरकार वहन करेगी और 10% है जो कि स्थानीय पंचायत जहाँ भी है जो कि गौशाला बनाई जाएगी वहाँ से लिया जाएगा। और अगर हम बात करें दोस्तों हाल ही में गोपाल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? तो छापिएगा 2022 में हरि सिंह गोदारा को दिया, इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और दोस्तों वही बात करें हम राजस्थान गौशाला की तो एक दोस्तों छापिएगा राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला पूछे दोस्तों तो छापिएगा पथमेड़ा गौशाला पशु मेला जो कि सांचौर में है, इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है कि जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में लाइफ टाइम अवार्ड अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? याद करो दोस्तों, अपर्णा सेन को दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि ये आयोजन कब हुआ दोस्तों तो छापिएगा 6 से 10 जनवरी 2023 के बीच हुआ। और दोस्तों बेस्ट राजस्थानी मूवी इसमें पूछे दोस्तों तो छापिएगा नानेरा है जो कि इसमें बेस्ट मूवी थी। और इस मूवी के निर्देशक दोस्तों पूछे आपसे तो छापिएगा दोस्तों दीपांकर प्रकाश थे, इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और दोस्तों आपसे पूछिए कि अगला 16वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा दोस्तों तो छापिएगा जयपुर में 5 से 9 जनवरी 2024 के बीच होगा, इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। वहीं दोस्तों हम बात करें आपके इस संजय मिश्रा की दोस्तों तो संजय मिश्रा को राजस्थान फिल्म फेस्टिवल लाइफ टाइम अचीव का अवार्ड दिया गया, इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और दोस्तों अगर हम बात करें यही राज सिंह की तो याद करो दोस्तों कल पढ़ाया था गंगा क्रूज का आइडिया है जो कि राज सिंह ने ही दिया था। वहीं दोस्तों हम बात करें आपकी इल्ला अरुण की तो याद करो दोस्तों राजस्थान साहित्य नाटक अकादमी का अवार्ड भी जो कि इल्ला अरुण को दिया गया, इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राइस रीसिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट पर अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया? याद करो दोस्तों कहाँ किया गया? माउंट आबू सिरोही में किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के तहत दोस्तों एक ब्रह्मा कुमारी संस्थान आता है, याद रखिएगा दोस्तों, जिसकी स्थापना आपके 1937 में की गई। और इसी संस्थान के तहत दोस्तों आपके राइस रीजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट पर है जो कि अभियान की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य दोस्तों क्या है कि बढ़ते हुए भारत में दोस्तों आध्यात्मिक भाव भी पैदा होना चाहिए। अर्थात ऐसा नहीं दोस्तों कि हम आगे बढ़े और दोस्तों किसी के सर को कुचलते हुए बढ़े, है ना। सबको साथ लेकर, क्या सबको साथ लेकर आगे आगे बढ़ना है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसी के लिए है जो कि ये
अभियान की शुरुआत की गई और ब्रह्मा कुमारी की वर्तमान में दोस्तों संस्थापिका पूछे दोस्तों तो छापिएगा दादी रत्न मोहनी है, इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि हाल ही में मिरासी जाति और भिस्ती समुदाय के विद्यार्थियों के लिए दोस्तों हुई घोषणा में इन्हें दोस्तों कितनी छात्रवृत्ति दी जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों इन विद्यार्थियों के लिए एक योजना की शुरुआत की गई, जिस योजना का नाम है दोस्तों उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। कौन इस योजना में दोस्तों लाभार्थी होंगे? अगर आपसे पूछे दोस्तों छापिएगा जिसकी वार्षिक आय दोस्तों 2.5 लाख से कम है, उसे भी इन उन्हें ही इन योजना का लाभार्थी माना जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों कक्षा 11 से लेकर दोस्तों पीजी तक के छात्रों को ये छात्रवृत्ति मिलेगी। और इसी दोस्तों इसकी दोस्तों आपसे नोडल एजेंसी पूछे दोस्तों कि इसकी नोडल एजेंसी दोस्तों इसकी चलाने वाली एजेंसी कौन सी है दोस्तों छापिएगा। सामाजिक न्याय व अधिकार विभाग है जो कि इसकी नोडल एजेंसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका। अगला प्रश्न है कि यंगेस्ट ऑथर ऑफ द वर्ल्ड नाम से विख्यात किस शख्सियत की बायोग्राफी अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन बुक द अर्थ में प्रकाशित हुई? तो ऑप्शन नंबर बी छापिएगा दोस्तों लाच्छी प्रजापति। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों लाच्छी प्रजापति का दोस्तों संबंध पूछे दोस्तों छापिएगा जयपुर से है। इन्होंने दोस्तों 9 साल के अंदर, क्या केवल 9 साल की थी तभी दोस्तों इनकी पहली किताब ने अपनी पहली किताब का इसने प्रकाशन कर दिया। और दोस्तों इनकी पहली किताब पूछे दोस्तों तो छापिएगा सिट ए वाइल विद मी, इसकी पहली किताब थी। और दोस्तों इन्हें राजस्थान की है जो कि गोल्डन गर्ल ऑफ इंडिया, गोल्डन गर्ल ऑफ राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। और ऑथर का मतलब क्या होता है दोस्तों? लेखक। ऑथर का मतलब आपके लेखक होता है। और दोस्तों बायोग्राफी की अगर हम बात करें तो अपनी जीवनी है जो कि लिखी जाती है उसे ही हम बायोग्राफी कहते हैं। एक्चुअली में दोस्तों होता क्या है कि प्रतिवर्ष 101 बेहतर शख्सियत को गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ में है जो कि नाम आता है। और दोस्तों इसी वर्ष है जो कि अपनी लाच्छी प्रजापति का नाम आया है, तो इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों अवनी लखेरा की को दोस्तों तो छापी गई एक निशानेबाजी थी। 10 मीटर दोस्तों एयर राइफल से इसका संबंध है। और दोस्तों अगर हम रूमा देवी की बात करें तो राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है, इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कतर मैराथन साउथ टू नॉर्थ की दौड़ में हिस्सा लेने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी दोस्तों? तो छापिएगा सूफिया खान थी। ऑप्शन नंबर सी छापिएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि सूफिया खान का संबंध किससे है दोस्तों छापिएगा अजमेर जिले से है। एक्चुअली में दोस्तों इनके नाम से 3 रिकॉर्ड आते हैं। 3 रिकॉर्ड आते हैं दोस्तों। पहला रिकॉर्ड है ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक चली, जिसमें दोस्तों 100 दिन के अंदर है जो कि 4035 किलोमीटर दूरी तय की। और दोस्तों इसका दूसरा रिकॉर्ड ये है दोस्तों कि भारत के 4 मैट्रिकों दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता के बीच रेस की थी दोस्तों। कब की थी? 2021 को। इसमें है जो कि इसको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। वही दोस्तों ये देश की पहली महिला पैराथक है जिसने दोस्तों मनाली से लेह तक रेस की थी, इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और अब दोस्तों ये विश्व की पहली महिला होगी जिसने दोस्तों कतर मैराथन साउथ टू नॉर्थ में है जो कि दौड़ में हिस्सा लेने वाली विश्व की पहली महिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका। अगला प्रश्न है अलवर में हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो छापिएगा दोस्तों टीकाराम जूली द्वारा किया गया। अलवर में दोस्तों अगर हम बात करें कि राज्य की तीसरी सैनिक स्कूल आती है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और अलवर को दोस्तों दिव्यांग क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, इसे भी आपको थोड़ा नोट करना है। और दोस्तों ये अलवर याद करो दोस्तों एनसीआर का भी हिस्सा है, तो एनसीआर में भी शामिल है। और दोस्तों राज्य में सर्वाधिक औद्योगिक विकास पूछे दोस्तों तो छापिएगा इसी अलवर में औद्योगिक विकास हुआ है। और इस कार्यक्रम की दोस्तों आपसे पूछे ना कि शुरुआत कब की थी दोस्तों कि हर घर पंचायत अभियान की, तो छापिएगा 15 जनवरी 2023 को की गई। चलिए फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं कल वाली क्लास का। बीकानेर में आयोजित ऊंट महोत्सव 2023 में मिस्टर बीकाना व मिस मरवण का खिताब किसने जीता?
तो ऑप्शन नंबर डी छापिएगा दोस्तों, रविंद्र जोशी और कोमल सिद्ध ने। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुनलाल मेघवाल ने किस किले की खोई हुई नटराज की प्रतिमाओं से पुनः सौंपेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी छापिएगा दोस्तों, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि राजस्थान का पहला ई ऑफिस पुलिस रेंज कार्यालय कौन सा होगा। तो छापिएगा बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के अनुसार राजस्थान के कितने शहरों में दोस्तों प्रदूषण का स्तर सर्वाधिक है। तो ऑप्शन नंबर सी छापिएगा दोस्तों, 5 शहरों में जो कि प्रदूषण का स्तर सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी क्रूज गंगा विशाल का निर्माण किसके द्वारा किया जाए। राज सिंह द्वारा। ऑप्शन नंबर सी छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की पहली बार दोस्तों भारतीयों के साथ टोंगो अफ्रीका के कितने सैनिकों को वीआईपी सिक्योरिटी और दोस्तों कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी छापिएगा दोस्तों, 40 सैनिकों को। अगला प्रश्न है आपका कि 18वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड किसे दिया जाएगा। तो के सचिनानंद को। ऑप्शन नंबर ए छापिएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की हमारी क्लास। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। लगातार आपके लिए सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर्स की क्लास आ रही है। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए। और सर्दी बहुत ज़्यादा है ना, तो ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और सम्मान कीजिएगा अपने माँ बाप का, अपने बड़े बुजुर्गों का। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए।